हैं फ्री 21 रुपये महिलाओं को फ्री दे देंगे, बच्चों को 25 यूनिफॉर्म के लिए फ्री दे देंगे। ये सिर्फ लालच देकर बढ़ावा, ये जनता को बढ़ावा दे रहे हैं। बस ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अपने ऊपर डिपेंड रहो, खुद कमाओ खुद खाओ, ये कहना चाहिए। इसके बजाय ये पैसा बांट रहे हैं और लोभी और लालची बना रहे हैं। तो कहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। हमारा एमएलए सबसे बेकार एमएलए रहा। तो यहाँ पे 3 बार शीला जी मुख्यमंत्री रही, 3 बार जो है अरविंद केजरीवाल ने तो फिर भी कुछ कराया, पर अरविंद केजरीवाल ने नहीं कराया कुछ भी। वो तो यहाँ पे फ्री की रेवड़ी बांट रहा और कुछ नहीं कर रहा। पिछले 7-8 साल में 10 साल में क्या क्या डेवलपमेंट के काम हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ जी, कभी आए नहीं यहाँ पर जी केजरीवाल जी, जो हमारे यहाँ से एमएलए हैं जी, कभी भी नहीं आए जी गांव के अंदर। और जो उन्होंने वादा किया था एम्बुलेंस लगाना है, यहाँ पर डिस्पेंसरी वगैरह कुछ भी खोलना है, कोई वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। नई दिल्ली क्षेत्र में अगर सरोजनी नगर, चाणक्यपुरी और ल्यूटियंस जोन है तो यहाँ पे पिलंजी गांव भी है। पिलंजी गांव को वादा किया गया था कि जो लोग यहाँ पे खस्ता हाल में रहते हैं उनको, जहाँ पे उनका स्ट्रक्चर है सेमी पक्का स्ट्रक्चर है, उसको पक्का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, सड़क की व्यवस्था अच्छी की जाएगी, साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी की जाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल यहाँ से जीत के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। आप ये दिखाएंगे, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि ये दिखाएं क्या है साफ़ सफाई का हाल। हम बात कर रहे हैं पिलंजी में। पिलंजी एक बहुत बड़ा यहाँ पे हब है जहाँ से लोग वोट डालते हैं और शीला दीक्षित एक तरफा यहीं से जीतती थी। आप देखिएगा पीछे का ये हाल, देखिए कि पीछे क्या हाल है। पीछे का हाल आप देख सकते हैं कि ये सड़क है, ये उस इलाके की सड़क है जहाँ से 3 बार केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे और 3 बार शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही। पीछे का ये हाल भी ज़रा देख लीजिए, ये क्या हाल है। ये है पिलंजी गांव। और पिलंजी गांव में कभी कहते थे कि इसको नई दिल्ली में एकदम एट पार लाएंगे। आवारा पशुओं का देख सकते हैं कि किस तरीके से जमघट है। हालांकि गांव के पृष्ठभूमि के लोग हैं और पृष्ठभूमि के लोग होने के साथ साथ इन लोगों ने उदारता के साथ हमेशा से, केजरीवाल जी ने कहा केजरीवाल जी को वोट दिया, शीला जी ने कहा शीला जी को वोट दिया। लेकिन अब इस बार यहाँ पे मुद्दा विकास का मुद्दा है। आइए कुछ गांव वालों से ही बात करते हैं। गांव वालों से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पहले जो वादा किया गया था उसमें क्या क्या समस्याएं दूर की गई। जरा भाई साहब आप बताएं कि यहीं पे रहते हैं, 3 बार शीला जी मुख्यमंत्री रही, 3 बार केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहे। बचपन से यहीं रह रहे हैं हम तो। क्या क्या समस्या है आज के दिन? सारी समस्या बाबू जी हमारी जान को तो अभी कुछ नहीं सुधार हुआ। कांग्रेस ने जो किया वही किया है। नहीं, केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, सड़क बना दिया। कुछ नहीं बनाया, कुछ दिख रहा है सुरग, ऐसे सुरग होता है देखो। नहीं, उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने स्वर्ग बना दिया सब कुछ। भाई कुछ भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। क्या बनाया वो ऐसे बात बताता है। तो इस बार चुनाव का क्या मुद्दा है? बीजेपी। कुछ नहीं हुआ जी, विकास का काम आप देख सकते हैं। रोड के इस तरह टूटे हुए हैं, कोई देखने के लिए नहीं आता। रोडों पे गड्ढे हुए पड़े हैं, ये देखो। गांव की तरफ देखते ही नहीं है, आगे कूड़ा, वहाँ कूड़ा भी नहीं उठाता कोई भी आके। तो गांव की समस्या साफ सफाई की है, सड़क का हाल आप देख सकते हैं, कूड़ा उठाने वाला नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे भी हैं। आप लोग पिलंजी गाँव में बहुत समय से रह रहे हैं, क्या इस बार यहाँ पे क्या क्या काम अभी होना बाकी है? यहाँ पे बहुत काम करना बाकी है। साफ सफाई करना बाकी है और सब कचरा लगा कर रखा है, गाय वासुर। तो केजरीवाल जी यहाँ से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? वो क्या क्या कर रहे हैं यहाँ तो पता ही नहीं चल रही है क्या क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो हैं सर, लेकिन वो तो जेल में थे। अब उनके आदमी अब क्या कर रहे हैं तो बात की चीज़ है। लेकिन पिलंजी गांव जो है ये मतलब बहुत गंदी जगह है। यहाँ पर सर सफाई की अति आवश्यकता है और होनी चाहिए। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? ये सब चुनाव के मुद्दा तो अब तो अभी तक कोई अभी इसका डिसीजन नहीं निकला है कि मैंने। यहाँ से केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, साहिब सिंह के बेटे प्रवेश वर्मा लड़ रहे हैं और संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं। ठीक है सर, वो तो ठीक है। अभी खुलेआम अभी मार्केट में नहीं आए हैं, लेकिन ऐसी बात चल रही है। जब आ जाएंगे और माहौल देखा जाता है उस समय। गांव का क्या माहौल है? गांव का अभी कोई माहौल नहीं है, किस ओर जाएगा कोई अभी निश्चित नहीं है। आप युवा हैं, कहते हैं कि केजरीवाल जी ने युवा के लिए बहुत काम किया, युवा टर्क है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि फ्री उन्होंने कहा था कि फ्री वाईफाई देंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी। फ्री वाईफाई मैंने भी यूज़ किया है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चला नहीं। यहाँ पे देख सकते हो पूरे बिल्डिंग में जो वाईफाई लगा हुआ था, ठीक है, हमने मतलब कुछ महीने इस्तेमाल किया, उसको लॉगिन करके करना था, उसके बाद से वो हट गया। फिर मुझे नहीं लगता है, लेकिन दिल्ली को जो है एक नए चेहरे की ज़रूरत है। दिल्ली को एक नए चेहरे की ज़रूरत है। भाई साहब आप कहाँ काम करते हैं?
दिल्ली को एक नए चेहरे की जरूरत है। जरा आगे चलते हैं, लोगों से देखते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल है, दिल्ली के दिल में क्या है। और हम हैं पिलंजी गांव में। ये 2012 से यहाँ पे रह रहे हैं, यानी 12 साल से रह रहे हैं। मुझे लगता है कि उतने ही साल से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। क्या क्या काम हुआ आपके गाँव पे? बहुत काम हुआ, स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल सब ठीक ही है, काम तो ठीक ही है। और क्या चाहिए नई सरकार? क्या चाहिए, जो है यही रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे सब लोग, और क्या चाहिए। आप पिलंजी में ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पिछले 7-8 साल में, 10 साल में क्या क्या डेवलपमेंट के काम हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ जी, कभी आए नहीं यहाँ पर जी केजरीवाल जी, जो हमारे यहाँ से एमएलए हैं जी, कभी भी नहीं आए जी गांव के अंदर। और जो उन्होंने वादा किया था एम्बुलेंस लगाना है, यहाँ पर डिस्पेंसरी वगैरह कुछ भी खोलना है, कोई वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। और बॉस की हालत देखो आप। तो यहाँ की जनता जो है वो सड़क दिखा रही है और कह रहा है कि हमने तो केजरीवाल जी को यहाँ पे देखा नहीं। और केजरीवाल जी कहते भी थे कि मैं अपने इलाके के लोगों को इतना खुश रखूंगा कि वहाँ पे जाके मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज तो आप देखो थोड़ा सूखा है, नहीं वरना यहाँ पर ना पानी भरा रहता है जी। और आगे जाके देखो बहुत ही ज़्यादा गंदा जिसे कहते हैं जी। कूड़ेदान को देखो बॉस, वहाँ जाके पिलंजी गाँव के अंदर सिर्फ एक ही कूड़ादान है जी। पिलंजी गाँव में सिर्फ एक ही कूड़ादान है जी। आप कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? मैं 2-3 साल से रह रहा हूँ, 2-3 साल से क्या 2-3 साल में क्या क्या चेंजेस है इसमें? चेंजिंग में तो सर मुझे इतना जानकारी नहीं है, यहाँ पर बाहर से आता हूँ ड्यूटी का सर। आप यहीं पे रहते हैं? लोग ये दिखाया, कचरा दिखाया, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी डेवलप हो रही है। तो बॉस सुनो, ऐसा नहीं है, इससे पल्ली तरफ भी डेवलप हो रही है ना कॉलोनी, तो इससे पल्ली तरफ भी हो रही है ना डेवलप। ये देखो ना गाँव के आगे, ये देखो कितना गंदा मचा रहा है कॉलोनी। तो गांव के वो भी वहाँ भी बन रही है ना, वहाँ दिखा लो आप ऐसा ढेर हमारे को। आगे देखो, आगे जाके देखो, वहाँ पर भी ऐसे ढेर लगे हुए हैं। जरा चल के आप दिखाएं। ये पिलंजी गांव का मुख्य मार्ग है, जिसके बारे में कभी वादा किया गया था कि इसको A1 सड़क बनाएंगे और पिलंजी के लोगों को जाम, टूटी हुई सड़क, गंदगी की समस्या, उससे समाधान दिलाएंगे। मुख्यमंत्री शीला जी भी रही, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी रहे। और पिछले 25 साल से इस कंस्टिट्यूएंसी से जीतकर जो जाता है वो मुख्यमंत्री बना है। क्या क्या कहा था उन्होंने? सर उन्होंने डिस्पेंसरी बनाने के लिए बोला था, रोड के लिए बोला था। रोड का आपने हालत देखी हुई है। और आप अगर बारिश के टाइम में आओगे तो बस यहाँ पर इतना पानी होता है। तो आज तक हमने तो मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र के अंदर कभी भी किसी समस्या के बारे में आते हुए देखा ही नहीं है कि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर किसी समस्या के लिए आ रहे हैं। हमारे जो एमएलए केजरीवाल जी क्या यहाँ पे क्या क्या काम हुआ, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? इस बार चुनाव के मुद्दे यही हैं कि यहाँ पर मार्केट बगल में सरोजिनी नगर मार्केट है और यहाँ पे जो पटरिया और पल्ली लगती थी तो बीजेपी वाले अब लगने नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल का शासन जब तक था तब तक पटरियाँ लगती थी, लोग खुश थे, लेकिन अब लोग नाखुश हैं। लोगों में रोष फैला हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। बस यही सब मुद्दा चल रहा है। अरे बगल में रहते हैं। क्या यहाँ की क्या समस्या है इस बार? सब चीज़ ठीक है, ठंडी थोड़ा ज़्यादा है और क्या, और सब चीज़ बढ़िया है। और साफ सफाई हो रहा है, सब सही है। केजरीवाल का वर्क में बढ़िया, साफ सफाई में बहुत ध्यान दिया है उसने। ये साफ सफाई है, रोज का सफाई तो रोज का ये होता है, रोज का गंदा रोज का सफाई, और शाम को तो गंदा होगा, सुबह सफाई होगा। हाँ जी सर, यहाँ पे क्या क्या काम हुआ? यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ। हमारा एमएलए सबसे बेकार एमएलए रहा। तो यहाँ पे 3 बार शीला जी मुख्यमंत्री रही, 3 बार जो है अरविंद केजरीवाल ने तो फिर भी कुछ कराया, पर आज केजरीवाल ने नहीं कराया कुछ भी। वो तो यहाँ पे फ्री की रेवड़ी बांट रहा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम उस एमएलए से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। सर बात ये है ना कि अरविंद केजरीवाल जो फ्री करने के आए हैं, फ्री 21 रुपये महिलाओं को फ्री दे देंगे, बच्चों को 25 यूनिफॉर्म के लिए फ्री दे देंगे। ये सिर्फ लालच देकर बढ़ावा, ये जनता को बढ़ावा दे रहे हैं। बस ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अपने ऊपर डिपेंड रहो, खुद कमाओ खुद खाओ, ये कहना चाहिए। इसके बजाय ये पैसा बांट रहे हैं और लोभी और लालची बना रहे हैं। तो ये कहाँ का वो है? सबसे ज़्यादा बेकार हमारा यही है यहाँ का एमएलए। हम दोबारा से अब क्या हार के जाएंगे? हमारा कुछ ना पता है। आपको बता दें, जब बारिश हो जाती है, बारिश के मौसम में यहाँ पर जहाँ भी आप खड़े हैं यहाँ पर यमुना जैसा हालत हो जाता है। पानी इतना भर जाता है कि लोगों को आने जाने में इतना दिक्कत होती है, क्या बताऊँ आपको। छोटी गंगा, लोग कह रहे हैं छोटी गंगा यहाँ पे बन जाती है। इतना प्रदूषण, इतना पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इतनी गंदगी, ये कचरा हफ्ते भर महीनों भर कचरा यहीं सड़ता रहता है, उठता नहीं है। तो केजरीवाल को वोट कौन देगा? जब ऐसे चाल चलन रहेगा तो कौन वोट देगा? ये थे पिलंजी में है
तो ये पिलंजी का एक रास्ता जो सीधे सरोजनी नगर मार्केट की तरफ जाता है और यहाँ पे बेसिकली रेहड़ी ठेले वालों का एक तरीके से पूरा बोलबाला है। और रेहड़ी ठेले वाले कोई बाहर के लोग नहीं हैं, रेहड़ी ठेले वाले जो हैं वो गांव के ही लोग हैं। और ये देख सकते हैं कि ये साफ़ सफाई का क्या हाल है। जी जरा आगे आके बताइए, आगे आइए थोड़ा सा, क्या क्या दिक्कत है, यहाँ आइए, यहाँ पे आइए जी। सर ये देखो सर, नाले पूरे जाम है, कोई मिट्टी उठाने वाले यहाँ नहीं कोई है। तो केजरीवाल जी ने तो कहा था कि हम इसको स्वर्ग बना दें। कुछ नहीं बना रहे, झाड़ू वाले तो आते हैं नहीं, स्वर्ग क्या बनाएंगे, झाड़ू भी नहीं यहाँ लगते हैं। तो झाड़ू के नाम पे जो पार्टी सत्ता में आई थी वो यहाँ पे झाड़ू भी नहीं लगने दे रही है। और स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं कि इस मार्ग का हाल क्या है। ये मार्ग ऐसा है जब न तो इसकी साफ़ सफाई है और लोग कहते हैं कि अगर बरसात हो जाए तो ये गंगा बन जाती है सड़क। और जब गंगा बन जाती है, आप कहाँ पे कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? 9-10 साल हो गए। क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? काम तो बहुत यहाँ गंदा है, इसलिए कि ये सब्जी मार्केट है और इसमें क्या है कि इसमें इतना पानी लग जाता है कि ताकि हम लोग का आने जाने में भी कठिन होता है। तो यहाँ के विधायक तो मुख्यमंत्री थे, हैं? यहाँ के विधायक तो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी। हाँ केजरीवाल जी तो थे, बाकी इसका हालत कहाँ ठीक हुआ था। इसका हालत मैंने 9-10 साल से देख, मेरा पैर कटा 14 में, देखिए 2014 में कटा है, देखिए ठीक है। बाकी मैं 9-10 साल से आता हूँ जाता हूँ, बाकी बार एक बार पानी यदि हो गया तो बुझिए कि बार से बेकार हो गया, कोई रेडी फेरी कुछ लगेगा नहीं। तो ये थे पिलंजी गांव के लोगों का हाल, जिनका कहना है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जरूर बने लेकिन यहाँ पे दिखे नहीं, और दिखे भी तो यहाँ पे काम नहीं किया। बात रही कि झाड़ू उनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन इस इलाके में झाड़ू लोग नहीं लगाते, जिसका नतीजा यह है कि हर जगह आप गंदगी देख सकते हैं। अब चलते हैं जरा सरोजनी नगर में, और सरोजनी नगर मार्केट में देखते हैं कि इस बार जनता के दिल में क्या है। बस मार्शल, जिनको उन्होंने कहा था कि नौकरी पक्की देंगे, और नौकरी पक्की देंगे, तो जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली वो लोग इस बार सड़क पे उतर गए हैं और कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। हमें सिर्फ एक लाइन में बताएं कि इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है। सर चुनाव का मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आज दिल्ली के अंदर 33 लाख युवा हैं जिनको आज तक रोजगार ही नहीं मिला, और इन सरकारों ने कहा था, केंद्र की सरकार जो मोदी जी की सरकार, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार मिलेगा युवाओं को। दिल्ली की सरकार ने कहा था 2 लाख रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिला। दिल्ली के अंदर स्थिति इतनी भयंकर है कि नाली पानी सड़क तो बेकार है। दिल्ली की जो फ्री की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल जी की, मैं इलाके से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा नाम आदित्य राय है, और मैं कहना चाहता हूँ आपके इलाके में ना झाड़ू है ना कोई भी ऐसी सुविधा नहीं। 40-40 हजार रुपए का बिल आ रहा है झुग्गियों के, मैं जाकर देख रहा हूँ 40-40 हजार रुपए का बिल है, उन तक उनका पानी तक नहीं पहुँच रहा है। कई ऐसी जगह सरकारी क्वार्टर है जहाँ पर पानी भी नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ के अंदर। झाड़ू में एमसीडी इनके पास में, एनडीएमसी सबसे पोस्ट इलाका माना जाता है एनडीएमसी का, और यहाँ स्थिति है कि आप देख सकते हो पिलंजी गांव इसी विधानसभा का एरिया है। आप एरिया का स्थिति देख लो क्या क्या हो रहा है इस टाइम पे। तो आप सुन सकते हैं कि पिलंजी गांव का क्या हाल है। पिलंजी गांव ने जिसको वोट दिया वो जीत गया। जब सरकारी कर्मचारियों ने शीला दीक्षित को एक बार थोड़ा सा दगा दिया तो पिलंजी गाँव के लोगों ने उनको जितवा दिया और वो मुख्यमंत्री बनी। लेकिन बाद में जब पिलंजी ने वोट नहीं दिया तो शीला दीक्षित यहाँ पर हार गई और अरविंद केजरीवाल जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुनावी कंस्टिट्यूएंसी नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी, दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि डाउनटाउन है, जिसको सरकार ने अभी डेवलप किया है, और ये